बिहार में बाढ़ रिटर्न्स। जी हां, ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 इंडिया की टीम लगातार बनी हुई है और आज हम आपको बता दें कि ऐसी ही स्थिति में एक ऐसी ही जगह पर है जहां पर लोगों का गुजर बसर कैसे हो रहा है, क्योंकि कई गांव हैं जो कट गए हैं। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं, कुछ विस्थापित है यहाँ पर, कुछ लोग हैं जो अपना खाना लेकर जा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों का गुजर बसर किस तरीके से हो रहा है। आप स्थिति देखिए कितनी भयावह हो गई है, लोगों को अपने घरों को छोड़कर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। एक कम्युनिटी सेंटर की तस्वीरें हैं जहाँ पर लोगों के लिए खाना बनाया जाता है और कुछ लोग यहाँ पर रुके हुए हैं। हम कमरे की स्थिति आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप देखिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जल संकट बिहार में यानी कि उत्तरी बिहार और सीमांचल इलाकों में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद से कई गांव हैं जिनका संपर्क टूट गया है। कटाव की वजह से जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं और इस तरीके से अपना गुजर बसर करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अपना सारा सामान बांधकर इन कमरों में रह रहे हैं। आपको बता दें, एक स्कूल है जहां पर लोगों के ठहरने का इंतजाम फिलहाल किया गया है। कुछ लोग हैं सड़कों पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। बेबसी देखिए आप इन लोगों की कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश ने इनकी जिंदगियों पर ब्रेक लगा दी है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, कुछ विस्थापित लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि कितनी दिक्कतें इन्हें पेश आ रही हैं, कितनी परेशानियां इन्हें पेश आ रही हैं। अपना कहाँ पर रहते हैं आप? आपका घर था वहाँ पर? घर था अपना, घर में पानी घुसने की वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। कितने दिनों से रह रहे हैं आप लोग? जैसे 6-7 रोज से। 6-7 रोज से। आप कितने परिवार हैं आपके घर में? कितने लोग रहते हैं साथ? 10 आदमी। 10 आदमी। तो सबके सब यहीं पर रह रहे हैं? सबके सब यहीं पर रह रहे हैं। कोई मदद अब तक पहुंची हो आप तक? खाली बस खाना पीना मिल रहा है और कोई मदद नहीं है सरकार की तरफ से। सिर्फ खाना पीना मिल रहा है। हर साल यही स्थिति नजर आती है? हर साल यही स्थिति है। और कौन कौन है आपके परिवार में जो रह रहे हैं साथ? अभी कोई माँ है मेरा। अब देखिए कि किस तरीके से स्थिति जो है यहाँ पर, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरीके से यहाँ पर रह रहे हैं। आप सामान भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ देखिए बोरियों में लाद कर लोग जो है अपना सामान लेकर आए हैं। यहाँ पर सामान रखा हुआ है और सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर फिलहाल की गई है अस्थायी तौर पर, लेकिन स्थायी समाधान कोई नहीं है। लोग परेशान हैं क्योंकि उनका घर उजड़ गया है। सपनों का घर हर कोई बसाना चाहता है, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति या बाढ़ का पानी इनके घरों में घुस गया, उसके बाद से जो स्थिति है भयावह हो गई है, इनकी जिंदगियों पर बनाई है। कुछ और तस्वीरें आपको दिखाने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार न्यूज 18 इंडिया ग्राउंड जीरो से आपको हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बिहार के अलग अलग जिलों में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और लोगों पर किस तरीके से बाढ़ जो है वो अब परेशानी का सबब बन गई है। ये एक दूसरा कमरा है, यहाँ पर भी कुछ विस्थापित हैं जो रहने को मजबूर हो गए हैं। देखिए आप, कमरों में कुछ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं। आप इधर उधर लोगों का सामान भी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने अपना सामान रखा हुआ है। मजबूर है ये लोग, इनके पास घर नहीं है, परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये स्थिति अब ऐसी आ गई है कि लोगों को अब यहाँ पर रहना पड़ रहा है। सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था फौरी तौर पर यहाँ पर हुई है। कई परिवार के लोग यहाँ पर जो है वो रहने को मजबूर हो गए हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए परेशानी बड़ी है, लोगों का दुख बड़ा है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके की एक हिम्मत है जो उनकी जिंदगियों को लगातार बढ़ाए हुए है। आप भी यहाँ पर रह रहे हैं? कितने दिनों से रह रहे हैं? नहीं, हमारा घर इधर है। आपका घर इधर ही है? आपका घर भी? हाँ मैडम, मेरा घर पूरा एकदम तबाह हो गया है। 3 नंबर वार्ड तो साफ तबाह हो गया, सभी का घर वगैरह जितने भी अनाज वगैरह जो भी है सब चीज तबाह हो गया, सब खत्म हो गया, फसलें भी तबाह, जान बचाना एगो आदमी मुश्किल हो गए हैं सबका।
आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में हम लोग, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, हम है, मेरी अम्मी है। गुजर बसर करने के लिए सिर्फ खाने पीने की व्यवस्था भी यही खाने पीने की व्यवस्था है, यही एक किचन सिस्टम जो सरकार ने जो लागू किया है, यही स्कूल में जो वही खाना मिलता है, इसी से जो का पार्जन बढ़ रहा है। इसके अलावा कोई ये नहीं है, सब चीज तबाह हो गया, फसल वगैरह जितने भी है, घर मकान सब तबाह हो गया मैम। अब आप देखिए तबाही का मंजर इस कदर बढ़ा हुआ है कि दोनों का सब कुछ तबाह हो गया। अब आप देखिए किस तरीके से लोग जो हैं इस कम्युनिटी किचन से खाना लेकर जा रहे हैं, क्योंकि स्थिति जो है वो भयावह होती नजर आ रही है। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं और ये स्थिति उत्तरी बिहार सीमांचल इलाके की है। हम लगातार बिहार की वो हकीकत आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के उस इलाके की स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाढ़ की वजह से किस तरीके से जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए पूर्णिया इलाके का 22 उपमंडल है ये, और 22 उपमंडल के एक प्रखंड में फिलहाल हम हैं। अमौर और 22 प्रखंड है, उसके आसपास के गांव के लोग जिस तरीके से बाढ़ के खतरे के बाद अपने घरों को छोड़कर यहां पर रहने को मजबूर हो गए हैं। देखिए ये कम्युनिटी किचन है। कम्युनिटी किचन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्या क्या खाना यहाँ पर बन रहा है और कितने लोगों के लिए यहाँ पर खाना बनता है। आप यहाँ पर खाना बनाती हैं? जी। कितने लोगों के लिए खाना बनता है रोजाना? रोजाना 100, 150, 150, 200, 100 जुटता है। 100-150? हाँ, यही से जुटता है। अच्छा, कितने टाइम खाना बनता है? 2 टाइम। 2 टाइम। 2 टाइम खाना हाँ, बनता हाँ। है। और कितने लोग खाना खाते हैं? 40 किलो एक टाइम बना, 150 आदमी खाना खाता है, 150, 200। हाँ, 150 आदमी का खाना बनाते हैं। बच्चा का 40 किलो चावल पकाते हैं। 40 किलो। हाँ, एक टाइम में 40 किलो, शाम में 40 किलो, 40 किलो दोपहर में। कितना हुआ? 80 किलो हुआ ना? हाँ, और सब्जी 20 किलो आलू, 20 किलो आलू, 5 किलो सोयाबीन। 5 किलो ये महिलाएं हैं जो इन विस्थापितों के लिए रोजाना यहाँ पर स्कूल में खाना बनाती हैं। आप देखिए कि स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ पर ये कम्युनिटी किचन चल रहा है। रोजाना जो लोग हैं, क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, और एक कम्युनिटी किचन ही उनका एकमात्र सहारा है कि वो अपनी भूख को मिटा सके। आप देखिए कि ये तस्वीरें हैं लगातार बिहार के पूर्णिया जिले के 22 उपमंडल के 22 प्रखंड और अमौर प्रखंड के कुछ गांव हैं जिनके विस्थापित जो हैं वो यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। आप देखिए ये स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ पर अनाज रखा हुआ है और ये तमाम बोरियां हैं। ये अनाज सरकार की तरफ से जो भी कम्युनिटी किचन इन विस्थापितों के लिए शुरू किया गया है। ये महिलाएं जो है लगातार रोजाना लोगों को 2 या 3 टाइम खाना बनाती हैं और खाना परोसती हैं, क्योंकि विस्थापितों के पास अब कोई चारा नहीं है। आप देखिए मजबूरी कितनी बढ़ गई है, परेशानी कितनी बढ़ गई है लोगों को अपना घर छोड़कर खाने पीने के लिए मोहताज हो गए हैं। आप देखिए बाढ़ और बारिश किस तरीके से लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रही है। अन्न के लिए लोग मोहताज होते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, वो दर्द बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लोगों को अपना सपनों का घर छोड़कर यहाँ पर रहना पड़ रहा है। कुछ लोग रस्तों पर रह रहे हैं, कुछ लोगों को स्कूल में फिलहाल अस्थायी तौर पर रखा गया है, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है बिहार की, ये सच्चाई है बिहार में, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोग परेशान हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन समाधान क्या है ये सवाल लगातार बरकरार है। एक स्कूल में कम्युनिटी किचन चल रहा है, लोगों की मदद जरूर हो रही है, लेकिन उनके घर आंगन जो उजड़ गए हैं वो कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये सवाल बरकरार है। आप देखिए स्कूल का ऑफिस है, यहाँ पर राशन रखा गया है लोगों के लिए, क्योंकि रोजाना यहीं पर इन विस्थापितों के लिए खाना बनता है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके की मजबूरी यहाँ पर लोगों की है। अब आप ये खाने पीने की व्यवस्था कुछ मेडिकल
मेडिकल दवाइयाँ भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए लगातार जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बढ़ती हुई नजर आ रही है, बीमारियां भी लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आएंगी। आप देखिए स्कूल में ही कुछ दवाइयों का इंतजाम यहाँ पर किया गया है। एल्बेंडाजोल टैबलेट्स हैं यहाँ पर और WIFS जूनियर, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो फौरी तौर पर लोगों को राहत दे सकती है, क्योंकि लगातार बीमारियों की चपेट में भी लोग आ जाते हैं। आप देखिए कि कितने मजबूर हैं लोग। एक स्कूल है, स्कूल में कम्युनिटी किचन चल रहा है, खाने का सामान एक तरफ है, दवाइयां एक तरफ है। तो आप देखिए कि कितनी मजबूरी या कितनी भयावह संकट से यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं, परेशान हैं। सवाल यही है कि आखिर इनकी कब और कैसे सुनेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पुनिया जो पूरा इलाका है, यहाँ पर 5 नदियों का संगम होता है। कनकई, महानंदा, दास, परमान और इसके अलावा बकराए, 5 नदियों का संगम यहाँ पर होता है। और यही वजह है कि हर साल उत्तरी बिहार, सीमांचल इलाकों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडराता हुआ नजर आता है। कई लोगों के घर जो हैं वो टूट गए हैं, सपने चकनाचूर हो गए हैं, लोग परेशान हैं। सवाल यही है कि आखिर इनको अपने घरों का सपना कब मिलेगा, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से ये स्थिति है, आसपास के इलाके जो हैं सिर्फ और सिर्फ गांव जो है वहां पर सिर्फ और सिर्फ बाढ़ का पानी आपको नजर आएगा। लोगों का घर टूट गया है। आप देखिए ना, ये स्कूल की छत है, छत पर अनाज सूख रहा है। तालीम लेने यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन आप देखिए कि मजबूरी कितनी है लोगों की, क्योंकि लोगों को यहाँ पर अब खाने के लिए आना पड़ रहा है, क्योंकि घर में ना अन्न है ना रहने के लिए घर है। और यही मजबूरी, यही स्थिति बिहार के कई इलाकों में नजर आ रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार बढ़ रही है, आपको वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही है कि कैसे बिहार में बाढ़ की स्थिति जो है वो अब लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। लोग खाने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन आसपास आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ का खतरा या बाढ़ का जो पानी है वो लगातार कटाव की स्थिति पैदा कर रहा है। गांव कट रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, फसलें डूब चुकी हैं, लोग परेशान हैं। सवाल यही है कि आखिर इनकी मदद कौन करेगा। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो से आपको हर तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। कुछ और तस्वीरें भी आपसे साझा करते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीर जो है ये अपने आप में बहुत सवाल खड़े कर रही है। लोग परेशान हैं, इनकी परेशानियों को कौन दूर करेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ मोनिका ठाकुर, बिहार, पुनिया।